से पहले हमने नेक पीस पहनाना है और नेक पीस पहनाने के लिए बालों को इस तरीके से क्लच करना है। अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, ऐसे बालों को उठाया, सेट को ऐसे रखा एंड सेट को नेक पे लगाया एंड देन आपने इसको पुल कर दिया। आप जब सामने खड़े हो तो आपके फेस को ऐसे हिट करना चाहिए, आपको इनके सारे प्लस एंड माइनस नजर आने चाहिए। आपने प्लसेस देख लिए, आपको कभी भी कोई मॉडल मिलता है तो आप इमीडिएटली प्लस देख लेते हो, मॉडल, ब्राइड, एंगेजमेंट, कोई भी सबसे पहले प्लस देख लेते हो, बट उसके माइनसेस को अपने दिमाग में रखो। जैसे वो माइनसेस आपके दिमाग में आ जाएगा ना तो आप सारे काम करने शुरू कर दोगे, क्योंकि काम हमें माइनस पे करना है, प्लस पे नहीं करना है। प्लस को हमने सेव करना है, वो हमारे पॉजिटिव में काम आएगा। प्लस हमारे को उस चीज़ में काम आएगा जहाँ पे हमने उस चीज़ को हाईलाइट करनी है, ठीक है। माइनसेस वो होते हैं जिसको हमने दबाना है, ठीक है, या जिनको हमें उठाना है, जैसे फ्रेकल्स हो गए, फैट हो गया, पिगमेंटेशन हो गई, पैची स्किन हो गई, ड्राइनेस हो गई। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जब आपने फेस रेडी किया है तो ये बाल थोड़े से पीछे होने चाहिए, जैसे मैंने क्लच कर दिया, बाल क्लच टॉवल रैप होना चाहिए अच्छे से, ताकि आप जब काम करो तो क्लाइंट की जो अपर है वो बेस पे ना आए। आप जब भी बेस करते हो ना, ये ½ इंच छोड़ देते हो, आपने ½ इंच छोड़ना है, क्योंकि जब आप ½ इंच छोड़ोगे तो आपको जब वो ब्राइड मूव करेगी, वीडियो बनवाएंगी, शूट होगा, तो जैसे जैसे वो मूव करेगी ना, वो ब्लाउज इधर उधर होता है, तो वो ब्लाउज खराब नहीं होगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हम जून में खड़े हो रहे हैं, तो क्या है ना कि बहुत हीट है। हीट में किसी भी मायके लाल के मेकअप का ब्लीड होना है, क्योंकि वो हीट है, मेल्ट करेगा, ठीक है। मेकअप हम लगाते हैं ताकि हमारा अच्छा लगे, लेकिन उसका वाटर प्रूफ होना जरूरी है, लेकिन स्वेट प्रूफ कोई मेकअप नहीं होता। ये बात मैंने आपको लास्ट डेमो में बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई भी मेकअप स्वेट प्रूफ है तो मुझे प्लीज बता दो, ऐसा कोई मेकअप नहीं है। आप अपने स्वेट को रोक नहीं सकते। आप अपने स्वेट को आने के लिए थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच कर सकते हो प्रोडक्ट वाइज, बट जब आपको ड्राइनेस और जब दिख रहा है कि मेरे को करेक्शन का सब चाहिए, तो उसके अंदर फिर आप अपने मॉइस्चर लेवल को, अपने पीएच लेवल को, अपने सन ब्लॉक्स को, इनको देखोगे। जब ये चीज़ें बैलेंस होगी तो मेकअप ठीक रहेगा। आधी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। जब ब्राइड आपकी रेडी है तो आपने स्किन चेक कर लेनी है कि कितना ऑयल स्किन के ऊपर शाइन कर रहा है। जब आप क्लीन करोगे उससे पहले आपको दिख जाएगा स्किन के ऊपर कितना ऑयल शाइन कर रहा है, इसका मतलब स्किन ऑयली है। अगर स्किन पे बिल्कुल शाइन नहीं है, बिल्कुल मैट है, तो इसका मतलब ड्राई है। और टी जोन ऑयली है, बाकी चीक्स ड्राई है, तो कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको 70 प्रोडक्ट रख के एक मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास जेल बेस्ड प्राइमर होना चाहिए, एक ऑयल बेस्ड प्राइमर होना चाहिए। ऑयल बेस के लिए क्रीम भी चलेगा, ऑयल बेस के लिए ऑयल्स भी चलेंगे। आजकल हम लोग कितने ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं। अभी भी मैं इनको एनास्तासिया का ऑयल यूज़ करने वाला हूँ। दिस इज़ द ऑयल आई एम गोना यूज़, ठीक है। मैं ये पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगा और इसको यूज़ करूँगा, फिर इसके ऊपर हम अपना बेस करेंगे। और एक बात, ज़्यादा क्वांटिटी लगाने से उसका रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको ड्रॉप्स में ही चाहिए, और ऑयल सीधा पेनिट्रेट होता है स्किन के अंदर, इन द सेंस पोर्स में बैठ जाता है। कोई भी चीज़ स्किन में पेनिट्रेट नहीं होती, बात तो हमको पता ही है। कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ, आपके फेस पे कोई भी चीज़ पेनिट्रेट नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी अपर लेयर के ऊपर बैठ जाएगी, क्योंकि वहीं तक ही वो प्रोडक्ट सीमित है। और वो अपर लेयर पे बैठ के वो जब काम करेगी ना, तो वो दिखनी बंद हो जाएगी। तो लोग सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो मेकअप, वो प्रोडक्ट वो पेनिट्रेट हो गया। पेनिट्रेट नहीं होता है। वो पोर्स के अंदर बैठ के आपकी ड्राइनेस को हीट अप कर लेगा, आपकी पीएच लेवल को ठीक कर देगा, आपके ड्राइनेस को ठीक कर देगा, आपके जो भी डिसकलरेशन है उसके ऊपर बैठ के उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा। ऑयल और प्राइमर्स आपकी स्किन को एक शील्ड दे देते हैं मेकअप से बचने के लिए। मेकअप को डायरेक्ट लगाते हैं, तो कोई भी मेकअप हम लगाते हैं तो वो स्किन को हार्म करता है, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग है। किसी की सेंसिटिव है, किसी की ओवर सेंसिटिव है, किसी की नॉर्मल है। बट आपने हर स्किन को ओवर सेंसिटिवली डील करना है, कि सबकी स्किन ओवर सेंसिटिव है, ठीक है। जब आप सेंसिटिवली स्किन को यूज करोगे ना, तो आप हार्श होगे ही नहीं।
ठीक है। तो अभी मैं इनके फेस पे सीरम लगाने वाला हूँ। सीरम लगा के फिर मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँगा। आप चाहो तो सीरम के अंदर अपनी करेक्टर मिक्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ज़्यादा लेयर लगाने की मैं ट्रस्ट नहीं रखता हूँ कि ज़्यादा लेयर लगा के मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने प्राइमर में, अपने मॉइस्चराइजर में, जो भी आप लगाने वाले हैं मेकअप से पहले, आप करेक्टर उसमें मिक्स कर दो। वो आपके करेक्टर की कंसिस्टेंसी को डाइल्यूट कर देगा और वो स्प्रेड इजीली हो जाएगा। लास्ट टाइम आपने डेमो में देखा था। मैं अभी आप इनके फेस को देखो, इनके फेस पे ना ज़्यादा करेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। शी इज़ क्वाइट क्लीन एंड नीट फेस। When she has a quite clean and neat face, then you don't need to put layers. You don't need to put extra layer और कि मेरे को तो ये बताया गया था तो मैंने ये लगाना, ऐसा नहीं है। जब आपके फेस पे पैचीनेस, डार्क सर्कल, अपर लिप, लोअर लिप डार्क ही आएगा तब आपने करेक्टर यूज़ करना है, नॉट ऑल द टाइम। और करेक्टर तब यूज़ करना है जब आपको वो पैचीनेस नज़र आ रही है, ठीक है। अभी इनके फेस पे कोई पैचीनेस नहीं है, पूरा फेस स्मूथ है, क्लीन है। बट आप अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ऑरेंज अंडर आई पे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अंडर आई हमेशा ग्रे टर्न हो जाता है, ठीक है। अभी मगर मैं इसको ऑयल के साथ यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट फेस पे सीरम यूज़ करूँगा, देन उसके ऊपर हल्का सा ऑरेंज यूज़ करूँगा, बिल्कुल लाइट, जस्ट अ टिंज ऑफ इट, बिकॉज शी डजंट हैव दैट मच ऑफ ग्रे ऑरेंज। अगर ऑरेंज नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपने ऑयल को इस तरीके से ब्रश से लेना है एंड अपने स्किन पे बैठा, देखो आराम से स्किन ले लेना। जैसे ही आपकी स्किन पे बैठेगा आपने इसको 30 सेकंड देने हैं, क्योंकि ये पोज में बैठ के आराम से काम करना शुरू कर देगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो सीरम्स होते हैं वो हमारे फेस के लिए होते हैं, नेक एंड बॉडी के लिए नहीं होता है, क्योंकि नेक एंड बॉडी ऑलरेडी थिन स्किन होती है और उसके अंदर 360 डिग्री टर्न होने का एक इलास्टिसिटी होती है, तो आपको वहाँ पे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज को इस तरीके से ऑयल में मिक्स करना है तो इसकी कंसिस्टेंसी लाइट हो जाएगी। आपने एक्स्ट्रा को निकालना है, ऊपर देखना, ये यहाँ पर ये देखो ऑरेंज आएगा भी और ये स्प्रेड भी हो जाएगा और ये पैच भी नहीं होगा। अब नाउ शी हैज़ दिस इरप्शंस, तो आप इसके ऊपर हल्का हल्का डैप कर दीजिए, जो कि ना के बराबर ही रहेगा। जहाँ पर भी आपको डार्कनेस या पैचीनेस नज़र आती है आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको डैप करना है, आप देखोगे ये ऑरेंज की ना एक छाप छोड़ेगा, मगर ऑरेंज इतना ऑरेंज नहीं छोड़ेगा कि आप बेस लगाते जाओ और ये डैब ही ना हो। ये देखो आपने इस तरीके से इसको डैप कर लेना है, बिल्कुल लाइट हैंड से। ओपनिंग गाइस, बिल्कुल लाइट हैंड से। ओके, 072 एंड आइवरी, तीस टोन मैं यूज़ करने वाला हूँ दोनों, क्योंकि पल्लवी इज़ वेरी फेयर। एक येलो टोन में बेस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ही रेडनेस ज़्यादा लगेगी ना आप बेस चेंज कर लो। अगर आपको पिंक टोन में स्किन दिख रही है तो आप येलो टोन का बेस यूज़ कीजिए, अगर आपको येलो टोन में स्किन लग रही है तो आप पिंक टोन यूज़ कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको ये पता चले कि ये कितना फेयर, कितना डल, कितना येलो या कितना पिंक मिल जाता है। आप जब बेस लगाते हो तो आपको डरना नहीं है कि ये ज़्यादा गोरा हो गया है। ये देखिए आराम से एकदम रिलैक्स मोड में होकर काम कीजिए, आप कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप अपना बेस अप्लाई करेंगे, देख रहे हो ऑयल के साथ कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है वो, और एकदम थिन लेयर चाहिए, क्योंकि पल्लवी के फेस पे ज़्यादा करेक्शन, ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़्यादा लोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब स्किन पे ज़्यादा लोड की ज़रूरत पड़ती है वो अलग स्किन नज़र आ जाती है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ब्रश के साथ लगाओ, आप चाहो तो इसको स्पॉन्ज के साथ लगाओ, इट्स टोटली अप टू यू। नोज़ के कॉर्नर्स ये सारी चीज़ें भूल जाते हो, तो ये याद रखना। खोलिए आइस खोलिए। अनु जी आप देख रहे हैं ना, मैं आपको एक आप कहते थे कि ब्रश के साथ कॉर्नर पे लगेगा या कहाँ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है
और अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाना है कि मैं ये अप्लाई करूँ। देखो, ये ब्यूटी ब्लेंड को ज़ोर ज़ोर से मारने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से काम करोगे तो ये आपकी स्किन को इतनी अच्छी शाइन दे देगा कि आपको खुद को लगेगा कि ये मेरा मेकअप इतना स्मूथ कैसे है, क्योंकि आपने सही करेक्टर लिया है, सही क्वांटिटी ली है, सही बेस कलर लिया है। ये देखो, मैंने सिर्फ सॉफ्ट हैंड से डैप किया है और इसकी जगह इसको दे दी है। ठीक है, आप एक राउंड मारो, कॉर्नर चेक कर लो सारे कि आपका कोई कॉर्नर रहे, यूज़ करना है, शेक कर लेना है। आपने उसके पंप्स लेने हैं और आपने इसको अप्लाई, आपने इसको डैप किया। क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना हाई एंड है, आपको रिज़ल्ट साथ साथ देता जाएगा। आपने एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये आराम से ब्लेंड हो जाएगा आपसे। आपने सिर्फ डैप करना है, ऊपर फाउंडेशन सिर्फ डैप करना है, तो एक स्मूथ लेयर मिले। आपको जैसे ही स्मूथ लेयर मिलेगी, आप अपना काम कॉन्फिडेंसली करते जाओगे। समझ रहे हैं आप? आपने पूरे फेस को आराम से पिक कर लेना है और कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल साथ साथ डैब कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा याद करोगे, मैंने वो जो क्रीम बेस लगाया था उसको डैब नहीं किया था अंडर आईज, क्योंकि मुझे उसको यूज़ करना था। बंद कर लीजिए, पकड़े, यहीं से डैबिंग शुरू की। जैसे जैसे डैबिंग करते जाओगे, फाउंडेशन का एकदम स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा आपको। आपको कुछ भी लेयर नहीं आएगी। कॉर्नर्स के लिए ये टिप होता है, इसमें डाल के इसको 2 मिनट के लिए प्रेस कीजिए, आपको आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। लिप्स का टॉप, लिप्स के कॉर्नर और अंडर द लिप्स प्रेस कर लेना आपने, मतलब उतना कि प्रोडक्ट आराम से ले सके। ठीक है, अब आपने आइज़ को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से डैप करना है, ताकि आपकी आइज़ पे सुकड़ के लाइनें ना पड़े। बंद कर लें जब, क्योंकि हमारे फेस से शेडिंग चली जाती है, चाहे वो पिंक टोन में हो चाहे वो ब्राउन हो। जैसे शेडिंग चली जाती है वैसे ही हमारा फेस ब्रॉड हो जाता है। थोड़ी सी भी BBCC फाउंडेशन कोई भी कुछ भी लगाओगे तो हमारा फेस एकदम स्मूथ आ जाता है और वो ब्रॉड दिखने लगता है। ठीक है, कवरेज पे डिपेंड करता है आपने कवरेज कितनी दी है। आपको डरना नहीं है, जितना डार्क होगा उतना बेटर होगा, जितना लाइट होगा उतना खराब होगा। हम लाइट तब करते हैं जब हमें शुरुआत करनी होती है। अब आप वो शुरुआत से तो बहुत आगे जा चुके हो, मेरे ख्याल से सबने 500 10 मेकअप तो आराम से कर लिए, और हम लोगों ने 500 मेकअप तो कर ही लिए होंगे। जब 500 मेकअप कर लिए तो कॉन्टोरिंग से नहीं डरना है, और कॉन्टोरिंग की ब्लेंडिंग भी उतनी जितनी चाहिए, उतनी नहीं कि आपने शेड ही गायब कर दिया, शेड नहीं गायब। ठीक है, ब्रश को अपने हाथ पे सेटल किया, ऐसे बिठाया, प्रोडक्ट लिया, आईब्रोज से सीधी लाइन नीचे तक आ गई, ये देखिए, और यहाँ पे लाके ब्लेंड कर देना। ये नोज़ को यहीं पे ब्लेंड कर देना है, और आपने पहले इसको पिक करना है। आपने जब तक इस प्रोडक्ट को नहीं बिठाओगे तब तक आपने दूसरी साइड नहीं जाना है। जैसे ही यहाँ पे कवरेज आएगी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नॉस्ट्रल एरिया एंड बोन, नॉट सेंटर बट साइड बोन, आपने इनको पिक करना है। आपने इसको पिक करते ही इसको यहाँ पे ब्लेंड करना है आईब्रोज के साथ। ये देखिए, आप जितना क्लोज जाएंगे नोज़ के सेंटर में, नोज़ उतना शार्प नज़र आएगा। आप जितना दूर जाएंगे नोज़ उतना ब्रॉड नज़र आएगा। समझ आ गई ये बात? और ये बात अपने दिमाग में ना लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें तुमने करनी है। साइड लॉक लिप, साइड लॉक लिप, साइड लॉक सेंटर। ठीक है, अब एप्पल चीक्स नहीं करूँगा, नॉर्मल चीक्स कट करेंगे। सिर्फ इसको लाइट सी में कन्वर्ट कर देना है, और अब हम इसको यहीं पर ही डैप करते जाएंगे, और इसको हल्का हल्का पुल करेंगे, और इस लाइन को ब्रॉड कर देंगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ इसलिए नहीं
क्योंकि फिर वो स्किन कलर गायब हो जाता है और स्किन कलर को गायब नहीं करना है। साइड लूप से जॉ लाइन के सेंटर में आ जाना। ये आपकी जॉ कट जानी चाहिए। जैसे ही ये जॉ कट होगी आपकी, आपको शार्प जॉ लाइन मिल जाएगी। मगर देखो शेड को मैं ब्लेंड कर रहा हूँ और शेड को मैं रख पे आ जाऊँगा मैं। ये ईयर लूप से ये लाइन अपने स्ट्रेट कर दी, ठीक है। अगर ये फेस ब्रॉड होता ना अनु, तो मैं हल्का बोन के ऊपर भी आता और नीचे भी जाता है। अक्सर यहाँ तक फैट होता है, तो मैं इसको कट कर देता, कट कर देता। क्या हेयर डायरेक्शन की साइड जाना, फिलहाल तो इनके फेस पे हेयर ही नहीं है, देख रहे हो आप। अदरवाइज ये डायरेक्शन ऐसे होती है इस साइड को, और ये लाइन को मैं इधर ब्लेंड कर दूँगा, ठीक है। जैसे ये ब्लेंडिंग होगी मैं दूसरी साइड और इसको चेक कर लूँगा। इसको चेक करना ज़रूरी है अपनी एप्लीकेशंस को, और एक सेंटर में लाइन क्रिएट कर दूँगा। ये वाली ये लाइन हमेशा एक डिम्पल का इफेक्ट देगी, जिससे फेस को इस तरीके की इलैबोरेशन मिलेगी, इस तरीके की नहीं, ठीक है। फेस पिरोइड एरिया में उठा हुआ नजर आएगा। अब आप अपनी दूसरी चीक पे जाते हैं, लिप्स साइड लॉक, लिप्स साइड लॉक और सेंटर, एंड आप यहाँ से इसको कट कर देते हैं। फिर आप इसको डैब करते हैं, 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 और हल्का हल्का इसको ऊपर की तरफ पुल करते हैं ताकि ये आराम से बैठ जाए। इसके बाद हम अपना वही ब्यूटी ब्लेंड जहाँ पे फाउंडेशन लगा हुआ है, उस ब्यूटी ब्लेंड को उसी साइड से यूज़ करेंगे और इसको सिर्फ प्रेस करेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा है वो हट जाए और हल्का सा फाउंडेशन लेयर उस पर आ जाए, जिससे वो ब्लेंडिंग में नजर आए। उठा हुआ उभरा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। स्किन पे बैठा दिया, आपने उठा हुआ उभरा हुआ नहीं छोड़ना है। उभरा हुआ कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगेगी, चाहे वो टैटू हो चाहे वो मेकअप हो, ठीक है ना। यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन। ये देखिए, रही ये कट की बात, मैं सिर्फ इसको प्रेस करूँगा क्योंकि मुझे ये इफ़ेक्ट चाहिए। मैंने ये बात हमेशा बोली है, फिर से बोल रहा हूँ, सीलिंग के टाइम आपने डरना नहीं है। नहीं लगा, नहीं। हम जो नॉर्मल वाला ब्लश है वही करेंगे आज, ठीक है। इसको ऐसे प्रोडक्ट लिया, ऐसे ही निकाला और ऐसे ही जहाँ से शुरू किया था उसी चीक्स पे डैबिंग शुरू कर दी। आप एक चीज़ याद रखना, जब तक वो प्रोडक्ट लेगा तब तक आपने डैबिंग करनी है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट छोड़ना शुरू कर देगा आपने पॉलिशिंग करके स्किन की डायरेक्शन में और हेयर की डायरेक्शन में उसको पॉलिश कर देना, ठीक है। सेम विद दी नए, आप पहले एक एरिया पिक कर लोगे। जैसे मैंने ये एक एरिया पिक कर लिया है, हाफ फेस। पहले मैं ये हाफ फेस पूरा करूँगा और हेयर डायरेक्शन में इसको पॉलिश कर दूँगा, ठीक है। दूसरी साइड आपने सारी एरियाज को पिक करना है और डैब कर देना है। आपने इसको लेना है, पहले फेस के कट्स कॉर्नर्स को पिक कर लीजिए, जो ये कट्स और कॉर्नर्स हैं, बट प्रोडक्ट के साथ। विदाउट प्रोडक्ट करोगे तो काम ही नहीं करेगा, पैच ही करेगा सिर्फ। ये वाला एरिया, ये लिप्स के कॉर्नर्स। इसके बाद ओपन योर आइज प्लीज, लुक अप। अभी एक फाइन लाइन आ गई है, ब्यूटी ब्लेंड लिया, ऊपर किया और इसको डैप कर दिया और इसको पाउडर सील कर दिया। जैसे ही पाउडर सील करोगे आपको इफ़ेक्ट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना मैम प्लीज़, ये डैबिंग की फिंगर से करोगे ना तो एक्चुअली क्या होता है, फिंगर के जो प्रिंट्स होते हैं ना वो आ जाते हैं, जो कि मेरे को कभी अच्छे नहीं लगेगा। ये कस्टमाइज़ किया हुआ है, ये 3 शेड कॉन्टोर शेड है, ठीक है। मैं न्यूट्रल टोन यूज़ करूँगा, एक में पिंक टोन है, एक में येलो टोन है, ठीक है। मैं न्यूट्रल टोन यूज़ करूँगा जिसमें कोई टोन ही नहीं है। सो वी गोना टेक दिस ब्रश लाइक दिस, टिप पे लिया और नोज़ के उसी कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया। जहाँ पे कॉन्टोर है ये वहीं पर ही शेड लेगा और कहीं लेगा ही नहीं। ये देख रहे हो आप, वो कॉन्टोरिंग आपकी हैवी हो जाएगी। आपने कॉन्टोरिंग से बिल्कुल नहीं डरना है,
अगर कंटूरिंग से डर जाओगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। चिन पे करेंगे, चिन की कंटूरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो आपको जॉ शार्प नज़र आए। और एक टिप इस पे मार देंगे, ठीक है। इसके बाद अभी ड्रेस का कलर देख रहे हैं, थोड़ा पर्पल है, तो अगर आप थोड़ा पिंकी टोन में जाओगे तो ब्लश अच्छा लगेगा, मगर हम ब्लश कम रखेंगे। यूज़ दिस कलर एंड दिस पिंक कलर, ब्लेंडेड। जहाँ हमारा कॉन्टोर है उसके ऊपर डैप किया, जहाँ हमारा कॉन्टोर है उसके ऊपर डैप किया और हमने 7 स्ट्रोक ले लिया। जैसे ही हम 7 स्ट्रोक्स लेंगे हमारा ब्लश आराम से इस कॉन्टोर के ऊपर बैठ जाएगा और वो कॉन्टोर ब्राउन की जगह पीच पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और शेड देखिए, ये डैप किया, ये डैप किया और यहाँ पे 7 स्ट्रोक्स ले लिए। जैसे ही आप 7 स्ट्रोक्स लेंगे आपको एक बहुत क्लासी सा इफेक्ट मिल जाएगा, लाइटर वर्जन। और इसके ऊपर मैं बाद में यूज़ करूँगा दूसरा टोन, ठीक है। सो फिलहाल मैं न्यूट्रल टोन यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ माई एनास्टेसिया ब्रश फॉर हाइलाइटर। यू जस्ट डैब इट लाइक दिस, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अब जो ब्लश के ऊपर का एरिया है, जो एम्प्टी एरिया है, वो आपका हाईलाइटेड एरिया होता है। जनरली हाफ ऑफ द आई से लेके चालू चैन बाद में कर लेंगे, हाफ ऑफ द आई से लेके आईब्रोज की एंडिंग तक आपका हाइलाइटर होना चाहिए। बट हम इंडिया में हैं, इंडिया में लोगों को थोड़ा सा शाइन ज़्यादा पसंद आता है, तो हम उसकी कोटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, जितने की ज़रूरत है, ठीक है। लगाना है ताकि आपकी जो लाइंस हैं कॉन्टूर की वो ब्लेंड हो जाए, क्योंकि अगर वो ब्लेंड नहीं होगी तो हमारा कॉन्टूर और हाइलाइटर अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, इसके बाद लिप्स का अपर एरिया, ताकि वो हमें लिप्स की शेप मिले, और ये थोड़ा सडक्टिव एरिया होता है जो कि मुझे लगता है कि दिखना चाहिए। मैं हर ब्राइड को करता हूँ। लोअर लिप, क्योंकि ये लिप थोड़ा अंदर की तरफ दबा होता है, तो ये अक्सर हमें ना डेप्थ दिखाई देती है, डार्कनेस दिखती है। जैसे ही हाइलाइटर लगाओगे तो वो डार्कनेस नहीं दिखेगी। इसके बाद आप अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करते हैं, आईब्रोज के ऊपर वाले एरिया को दोनों, एंड देन सेंटर। तो ये आपको पूरा फेस हाईलाइटेड फेस में नज़र आएगा। अपनी कॉलर बोन्स को पिक करना है। हम कॉलर बोन्स को ज़्यादा इसलिए नहीं बना रहे हैं बिकॉज जब हम सेट डालेंगे तो ये यहाँ कवर ही हो जाएगा। इसको हम आईब्रोज को हाईलाइट कर देंगे। जैसे ही हमारी आईब्रोज हाईलाइट होंगी तो हमें आईज के जो 3 पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि हमें क्रीज लाइन नज़र आने लग जाएगी, हमें शैडो एरिया नज़र आने लग जाएगा, हमें आईब्रोज पुल अप हो जाएगी। तो हाइलाइटर लगाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, आईब्रोज के एंड तक चले जाना है, स्टार्टिंग से एंड तक, और फ्रंट में लाके इसको ब्लेंड कर देना है ताकि एक इफ़ेक्ट आ जाए हमारी आईज पे। निकाला, और ये हमारी क्रीज़ है, आपने चेक करनी है। जो ये डार्क, जहाँ पे ये डेप्थ शुरू होती है, ये आपकी क्रीज़ है, ठीक है। ये सेंटर में आपने टारगेट बनाया, ये फ्रंट में टारगेट बनाया, ये एंड पे टारगेट बनाया। अब आप इसको 7 स्ट्रोक दोगे तो आपकी आई लिड पे काम हो जाएगा। जैसे ही 7 स्ट्रोक दोगे तो ये स्किन पे बैठ जाएगा। इसके बाद अपना जो शैडो ब्रश है उसके टिप से लेके आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। जैसे ही ब्लेंड करेंगे आपकी लाइन गायब हो जाएगी। आपको ये ऊपर वाली लाइन को गायब करना है, ठीक है। उससे पिक किया, ये सेंटर, ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट, एंड देन हमने इन तीनों को ब्लेंड कर लिया। आप डरिएगा मत, जब आप डर जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता।